पाकिस्तान में जगह जगह एक तरह से दुकानें खुल गई हुई हैं एस्थेटिक क्लिनिक्स की। इसमें आप उठ के एवी इंजेक्ट करके किसी के फेस के साथ खेल जाए, उसका रिजल्ट देखें कि हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये बेसिकली जो फिलर्स हैं वो नीचे की तरफ माइग्रेट कर गए हैं कि ये थ्रेड है और ये स्वेल होके यानी प्रेशर आता है। अगर मैं इसको दर्द की वजह से इसको हाथ लगाती हूँ तो ये प्रेशर आता है और फूल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा हमारी बहुत ही अच्छी पेशेंट से, जो कि हमारे 4 या 5 पिछले सालों से रेगुलर आ रही हैं हमारे पास मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स करवाने के लिए एंड स्किन रिजुविनेशन के लिए। वो आपको बताएंगी कि एक अच्छी जगह पे ट्रीटमेंट करवाना और एक नॉन प्रोफेशनल जगह से ट्रीटमेंट करवाने में क्या फ़र्क होता है। पाकिस्तान में जगह जगह एक तरह से दुकानें खुल गई हुई हैं एस्थेटिक क्लिनिक्स की। इतना मुश्किल है एक आम लोगों के लिए, एक आम पब्लिक के लिए, एक आम पर्सन के लिए ये देखना कि कौन सा एस्थेटिक क्लिनिक है जो अच्छा है, जो प्रोफेशनल है, और कौन सा क्लिनिक है जहाँ पे उन्हें जाके ट्रीटमेंट्स नहीं करवाने चाहिए। आपको ये चाहिए कि जब आप किसी इस तरह के एस्थेटिक क्लिनिक पे जाएं, देखें कि ये क्लिनिक खुला है, तो आप सबसे पहले देखा करें कि वहाँ पे डॉक्टर कौन है, जो पर्सन आपका इलाज करेगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उसने जो रेलिवेंट फील्ड है उसमें स्पेशलाइज किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशंस होती हैं। 90% जो आजकल एस्थेटिक क्लिनिक्स खुल गए हैं उन्होंने सिरे से कुछ किया ही नहीं हुआ। बगैर लाइसेंस के, बगैर किसी चीज़ के वो लोग बैठ के तो धड़ाधड़ ट्रीटमेंट्स करे जा रहे हैं। और इतने ज़्यादा पेशेंट्स मेरे पास आते हैं डेली बेसिस के ऊपर जो इस तरह से नॉन प्रोफेशनल लोगों से गलत ट्रीटमेंट करवा के तो अपना फेस या फिर बॉडी ख़राब करवा चुके होते हैं, और फिर उसको ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय कि आप नॉर्मल एक जो कंडीशन है उसको ट्रीट करें। फ़र्ज़ करें अगर सिंपल छाई है उसको ट्रीट करना बहुत आसान काम है, लेकिन ट्रीटमेंट गलत करवाने के बाद अगर आपकी स्किन जल जाएगी ऊपर से तो और ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो एस्थेटिक इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप जब अपना ख्याल रखते हैं ना, आपको चाहिए भी अपना ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, हमारा ये एम होता है कि हमने अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, इसी तरह से हमारी स्किन का भी ये एम होना चाहिए कि हमने अपनी स्किन को अच्छा रखना है। तो ये हर एक इंसान का बुनियादी हक है कि आप अपनी स्किन को अच्छा रखें, लेकिन उसके लिए आप गलत जगहों पे ना जाएं। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना हमारे माशरे में, वो प्राइस का होता है, पैसों का होता है। लोग क्यों मिसगाइड होते हैं? क्योंकि जो अनप्रोफेशनल लोग हैं वो बहुत सस्ती डील्स लगा देते हैं कि हमारे पास बॉडी हेयर रिमूवल 2000 रुपये का हो जाएगा। मैं देख रहा होता हूँ 4000 रुपये का फुल बॉडी हेयर रिमूवल लेज़र लोग कर रहे हैं, और मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि कैसे ये पॉसिबल है कि आप 4 या 5000 रुपये का फुल बॉडी हेयर रिमूवल लेज़र करते हैं, तो उसके बाद यही साइड इफ़ेक्ट ही होने होते हैं और तो कुछ होना नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने होते हैं और बस उसके बाद उनकी छुट्टी। इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी पेशेंट है उनका एक एक्सपीरियंस, तो इसको लाजमी सुने और इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स बुरे नहीं होते। जो करने वाला इंसान है वो प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल होगा, तो दैट मेक्स द डिफरेंस। तो हमेशा एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए आप अच्छी जगहों का इंतखाब किया करें, प्राइस चाहे थोड़ी ज़्यादा ही क्यों ना हो। आप थोड़ा डिले कर लें, कौन सा ये इमरजेंसी है कि आपने फ़ौरन कल ही करवाना है, आप महीने के बाद करवा लें, 2 महीने के बाद करवा लें। जब आपको लगे कि आप इतने इकोनॉमिकली स्टेबल हैं कि आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तब करवा लें, बजाय इसके कि आप सस्ती जगहों से वही गलत ट्रीटमेंट करवा लें और नुकसान वाला ट्रीटमेंट करवा लें। उससे बेहतर है आप थोड़ा वेट करें और फिर करवाएं। चलिए इसी के साथ मैं आपको सुनाता हूँ जो हमारी पेशेंट हैं उनका रियल टाइम एक्सपीरियंस। सो लेट्स लिसन। चलिए जी, आज आपको मैं मिस मशीन से मिलवाता हूँ, जो कि हमारी बहुत ज़बरदस्त क्लाइंट हैं ओवर द पीरियड। बड़ी टॉकेटिव है बहुत टॉकेटिव है। अभी हम आपको मिलवाते हैं। तो शी इज़ बिन डूइंग द प्रोसीजर्स सिंस लास्ट 3 to 4 years, और जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने या तो अच्छी जगह से करवाने होते हैं या नहीं करवाने होते। तो अभी आपको मिस मशीन बताती हैं प्रोसीजर्स के बारे में भी और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में भी। जी मैडम, पहले तो आप बताइए कि किस तरह से आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और फिर ये बताइए कि जो लोग अनप्रोफेशनल जगह से, सस्ती जगहों से ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर अवैस ने मुझे अभी जिस तरह आपको बताया है कि 3 to 4 years नहीं, मुझे माशाल्लाह 8 years हो गए इनके पास आते हुए, और 8 years में मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट हुआ जो स्किन से रिलेटेड है। मैं हूँ ब्यूटी कॉन्शियस और हर फीमेल होती है। सो मैंने यहाँ से बोटॉक्स लिए हैं, लिप फिलर लिए हैं, फेशियल्स लिए हैं, हेयर रिमूवल के ट्रीटमेंट्स हैं मेरे यहाँ पे, थ्रेड्स लिफ्टिंग मैंने यहाँ पे करवाई है।
कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिसका मुझे लगा हो कि मुझे रिजल्ट्स नहीं आए और इंस्टेंट रिजल्ट्स आए हैं। थोड़ी सी एक मिस्टेक मेरे से हुई थी कुछ अर्सा पहले, मैं वो बताना चाहूँगी कि मैंने ऑब्लाइजिंग में कह लें कि कहीं रेफर किया बगैर किसी चीज़ को सर्च किया और कुछ ट्रीटमेंट वहाँ पे मैंने एक फेवर में ले ली है, नाम मैं नहीं लूँगी। सो उसका मुझे जो मेरे पहले के जो ट्रीटमेंट्स थे ना सिर्फ उन पे असर पड़ा बल्कि मजीद दोबारा मुझे इन्हीं के पास आना पड़ा उनको करेक्ट करवाने के लिए, और करेक्ट करवाने में भी अभी तक स्टिल मुझे उसी गलती को उसका हम कहते हैं खुमियाजा भुगत रही हूँ कि उसके रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे जो मुझे एक सेशन में आते थे। अब मुझे मल्टीपल सेशंस लेने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरा एक गलत डिसीजन कि मैंने बिल्कुल जाने बगैर रिसर्च किए बगैर किसी की फेवर में या जस्ट कोई एक ग्लैमर सी पोस्ट देखकर मैंने अप्रोच कर लिया, ठीक है, और मैंने एक रिलाई कर लिया, एक ट्रस्ट कर लिया। सो वो मैंने अपने साथ ज्यादती की। जब मैंने अपने साथ ज्यादती की है तो आज मैं उसका खुमियाजा तो भुगत रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी, मोस्टली फीमेल्स जो एक ग्लैमराइज पोस्ट देखती हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, मार्केटिंग एक अच्छी चीज है, करते हैं लोग, लेकिन आप पहले जाके अपने उस चीज को रिसर्च तो करो कि वो क्या वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अगर वो प्रोफेशनली वे में आपको ट्रीट ही नहीं कर पा रहे हैं, इंजेक्शन पकड़ने का एक प्रोफेशनली तरीका है, पूरी गाइडलाइन है, पूरा ये एक आप कह लें कि मेडिकल फील्ड है एक, ठीक है, और बड़ी वास्ट है ये, इसमें आप उठ के एवी इंजेक्ट करके किसी के फेस के साथ खेल जाते हैं तो ये उसका तो कसूर कम होगा, लेकिन ये हमारा ज्यादा है क्योंकि हम लोग बिल्कुल सोचे समझे बगैर ब्लाइंड ट्रस्ट करके, ठीक है, कम पैसों में हम लोग यहाँ 25 का 5,000 का काम हो रहा है हम लोग जाके कर लेते हैं, तो उसका रिजल्ट देखें कि हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। सो आप लोग उन्हीं जगहों पे जाएं, जैसे माई स्किन क्लिनिक है जेल रोड पे, अब माशाल्लाह इनकी सियालकोट ब्रांच है, डीएचए फेज 5 में है, तो आप लोग किसी भी इनकी ब्रांच में जाएंगे आपको नहीं लगेगा कि ये यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको खुद अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि मैं क्या चाह रहा हूँ। वो खुद आपको कंसंट्रेशन देते हैं कि आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है, उस चीज की नहीं है, इस एज में ये चाहिए, इस एज में ये नहीं चाहिए। सो अगर अच्छा कंसल्टेंट आपको मिल जाता है तो वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड करता है, ना कि आप खुद सोच के जाएं मैंने ये आज ये लेना है और बिल्कुल आप हम लोग चले जाएं ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करके, तो नुकसान मेरा अपना होगा, उनका नहीं होगा। सो अपने आप से प्यार करें, एक रिलायबल जगह पे जाएं, और रिलायबल प्लेस मेरे लिए माई स्किन क्लिनिक जेल रोड। चलिए मैडम, बहुत शुक्रिया। मैं एक दफ़ा आपको बता दूं कि जो मैडम के किए थे ना, कहीं से उन्होंने थ्रेड्स करवाए या फिर उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ये आ रही है कि यहाँ पे जो एक नर्व होती है हमारी, उसकी वजह से कांस्टेंट हेडेक रह रही है इन्हें। तो सस्ती चीज़ें करवाने से आपको वक्ती तौर पे तो फ़ायदा होता है, लेकिन उसके बाद आपको जो उसका नुकसान भुगतना पड़ता है वो लॉन्ग टर्म होता है। अब ये देखिए कि जो टॉपिकल चीज़ें हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ, ठीक है। एक तो जो इशू आ रहा है वो ये वाला आ रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा ऊपर करके दिखाइए, ठीक है। अब ये इन्होंने यहाँ पे जॉ लाइन फिलर्स करवाए थे जो कि यहाँ पे ऐसे होने चाहिए थे बेसिकली, लेकिन ये देख रहे हैं आप, ये जो यहाँ पे बल्क है, ये बेसिकली जो फिलर्स हैं वो नीचे की तरफ माइग्रेट कर गए हैं आफ्टर 3 मंथ्स। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये अनप्रोफेशनलिज्म को शो करता है। दूसरे नंबर के ऊपर जो आईब्रोज लिफ्टिंग के लिए थ्रेड्स करवाए थे, अब वो जो थ्रेड्स हैं वो यहाँ पे जो हमारी नर्व्स होती हैं उसके साथ उसको डैमेज करती है, तो एक कॉन्स्टेंट हेडेक है यहाँ पे पूरे सर के ऊपर। कहाँ पे आपको हेडेक कहाँ पे होती है ज़्यादा? पूरे सर में यहाँ से मुझे हेडेक शुरू होती है और थ्रेड पूरा मूव करके, यानी कि मुझे यहाँ फील हो रहा है कि ये थ्रेड है और ये स्वेल होके, यानी प्रेशर आता है, अगर मैं इसको दर्द की वजह से इसको हाथ लगाती हूँ तो ये प्रेशर आता है और फूल जाती है, और ये पूरा हिस्सा यहाँ से और पूरा हिस्सा राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड्स पे है ये पेन। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स आर नॉट बैड, दीज आर वेरी गुड ट्रीटमेंट्स, लेकिन आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप प्रोफेशनल जगह पे और जो एक्सपर्ट बंदा है एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स का सिर्फ उससे करवाएं, ना कि आप कहीं भी जाके सस्ता देके तो प्रोफेशनलिज्म को छोड़ के और सस्ती जगहों के ऊपर आप ट्रीटमेंट करवा लें। दिस इज़ नॉट गुड। इसकी वजह से आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं थ्रेड्स के, फिलर्स के, वो सारे इसकी वजह से आते हैं। हाँ जी, तो आप लोगों ने देखा, इस वीडियो के सब लोगों को दिखाने का मकसद किसी को डीफेम करना या किसी के बारे में गलत वीडियो बनाना नहीं था, सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो है कि जब भी आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए जाएं, लाजमी देखें कि क्या वो बंदा प्रोफेशनल है या नहीं है जहाँ से आप करवा रहे हैं। थ्रेड लिफ्टिंग हम करते हैं, पूरी दुनिया में लोग करते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें पता होता है कहाँ पे थ्रेड डालना है, कहाँ पे नर्व्स हैं, कहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, उन्हें फेस की एनाटॉमी का पता होता है। जब तक आपको फेस की एनाटॉमी का पता नहीं होगा, यही होगा, नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, उसके बाद एक कांस्टेंट सारी ज़िंदगी के लिए पेन रहता है।
अब इन पेशेंट के साथ भी यही हुआ है। यहाँ पे नर्व्स होती हैं हमारी, जब थ्रेड्स डालते वक्त उन्होंने नर्व्स को वो डैमेज कर दिया है, क्योंकि वो इतनी मोटी 18 गेज की नीडल होती है, कैनुला होता है, जब वो जाता है तो उसको नर्व को डैमेज कर देता है, अगर आपको पता ही नहीं है कि नर्व कहाँ पे है। और जब नर्व डैमेज होती है तो पूरे सर के अंदर आपके कांस्टेंट पेन रहता है। जब ये पेशेंट करवाने के बाद मेरे पास आई हफ्ते के बाद, इन्हें पता चल गया था कि इन्होंने गलती कर ली है। अब मुझे कहती थी कि डॉक्टर अवैस अब इसको ठीक करें किसी भी तरह से, मुझसे तो सोया नहीं जाता रात को, मेरी इतनी शदीद दर्द होती है। तो मैं उन्हें जितना हो सकता था वो किया, लेकिन मैंने कहा कि कुछ चीज़ें वो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर ही जाके बेहतर होंगी। आप यकीन करें उनके यहाँ पे 2 हफ्ते तक ब्लीडिंग होती रही थी, जहाँ से वो उन्होंने थ्रेड्स डाले थे वहाँ पे 2 हफ्ते के बाद वो मेरे पास आई थी, और स्टिल जब मैंने उनको ऐसे प्रेस किया तो उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया था। इसी तरह से जहाँ पे फिलर्स किए थे, एवरीथिंग वाज सो रूइंड। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी आप एस्थेटिक जो कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं ना, कि उसने करवाया तो उसका ऐसे हो गया, तो उसकी ओवर फिलिंग हो गई, तो उसका साइड इफेक्ट हो गया, वो आता है नॉन प्रोफेशनल लोगों से करवाने के बाद, जिनको पता ही नहीं होता कि फेस की एनाटॉमी क्या है, कहाँ से ब्लड वेसल्स जा रही हैं, कहाँ पे नर्व्स जा रही हैं। वो ब्लड वेसल के अंदर फिलर डाल देते हैं। अब जब ब्लड वेसल के अंदर खुदा न खास्ता फिलर जाएगा तो उससे ब्लाइंडनेस का खतरा होता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस, बंदा अंधा हो जाता है परमानेंट, हमेशा के लिए। तो फिलर्स की कॉम्प्लिकेशन होती हैं जिनसे आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए। बोटॉक्स प्रोफेशनल जगहों से करवाना चाहिए, थ्रेड्स हमेशा प्रोफेशनल लोगों से करवाना चाहिए। सस्ता 10-20 हज़ार रुपये का फिलर करवाने से बेहतर है आप ना करवाएं, क्योंकि उससे आपको यही होगा जो इस पेशेंट के साथ हुआ है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स आर नॉट बैड, जो करने वाला है उसकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रोफेशनल है, कि उसको कितने अच्छे तरीके से वो करेगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।